आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी केयर 129 में आपको खुश आमदीद। मेरा नाम है डॉक्टर ताहिर। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमबिस्तरी के दौरान और हमबिस्तरी के बाद 4 बड़ी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, हमल नहीं ठहरता। और बहुत सारे लोग ये गलतियां करते हैं लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि इनकी वजह से हमल कंसीव करने में मसला पेश आता है। तो आइए जानते हैं कि 4 बड़ी गलतियां कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो मिस्टेक आप करते हैं, इंटरकोर्स के बाद फ़ौरन से वॉशरूम में जाके विजाइना को वॉश करती हैं अंदर से, या फ़ौरन से अगर नहीं भी करती नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मॉर्निंग आप वॉश करती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। अगर आपने वॉश करना है तो बाहर से करें, लेकिन विजाइना को अंदर से वॉश करना किसी लिक्विड से, सोप से, इवन के वाटर से, ये चीज़ आपके लिए नुकसानदेह हो सकती है। विजाइना के अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, फंगस का, यीस्ट इन्फेक्शन हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल वेजिनोसिस हो सकता है। ऑलरेडी अगर आपको विजाइना का इन्फेक्शन है और आप लिक्विड पुश करती हैं अंदर, तो ये इन्फेक्शन आपका ऊपर स्प्रेड कर सकता है, आपके यूट्रस में, फैलोपियन ट्यूब्स में और ओवरी में इन्फेक्शन जा सकता है। और फिर बार बार केमिकल वाले लिक्विड से वॉश करना, इससे सर्वाइकल कैंसर होने का रिस्क होता है। क्योंकि जब आप विजाइना को इवन के वाटर से भी वॉश करती हैं इंटरनली, तो नॉर्मली जो सिक्रीशंस और म्यूकस विजाइना के अंदर होती हैं आप उनको निकाल देती हैं, और ये चीज़ विजाइना के अंदर ड्राइनेस पैदा करती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है कि विजाइना की पीएच को चेंज कर देती है। नॉर्मली स्लाइटली एसिडिक पीएच होती है विजाइना की, जो कि स्पर्म्स को फेवर करती है, लेकिन जब आप इस तरह बार बार अंदर से विजाइना वॉश करती हैं तो विजाइना की पीएच चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से स्पर्म की सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है पहले स्टेप के अंदर ही। तो अंदर से वॉश ना करें, सिर्फ बाहर से वॉश करें। अब दूसरी जो मिस्टेक आपने अवॉइड करनी है कि इंटरकोर्स के दौरान कपल्स मुख्तलिफ लुब्रिकेंट्स यूज़ करते हैं। कुछ लोग बेबी ऑयल यूज़ करते हैं, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, पेट्रोलियम जेली, वेजलिन, ये सारे लुब्रिकेंट्स आपको अवॉइड करने हैं अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, क्योंकि ये लुब्रिकेंट्स भी जो नॉर्मली विजाइना की पीएच होती है 3.8 से लेके 4.5 एसिडिक, इसको डिस्टर्ब कर देते हैं। और जब विजाइना की पीएच डिस्टर्ब होती है तो स्पर्म की सर्वाइवल मुश्किल हो जाती है और प्रेगनेंसी कंसीव करने में मुश्किल पेश आती है। अगर बहुत ही ज़रूरी है लुब्रिकेंट यूज़ करना, तो एक ही नेचुरल लुब्रिकेंट मैं आपको बताऊंगा, वो है एग वाइट। अंडे की सफ़ेदी 100% नेचुरल है और स्पर्म फ्रेंडली है। और इस तरह के लुब्रिकेंट्स ना सिर्फ विजाइना की पीएच को डिस्टर्ब करते हैं बल्कि इरिटेंट होते हैं, विजाइनल इन्फेक्शन भी कर सकते हैं। अब तीसरी मिस्टेक क्या है, जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए कोशिश कर रही हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, ज़रा ध्यान से सुनिएगा कि स्पर्म को एक मीडियम चाहिए होता है तैरने के लिए, स्विम करने के लिए। अगर विजाइना के अंदर ड्राइनेस होगी तो आपका जो मेल पार्टनर है वो विजाइना में इजैकुलेट होगा, लेकिन विजाइना के अंदर ड्राइनेस होने की वजह से स्पर्म तैर नहीं सकेगा, स्विम नहीं कर सकेगा और आगे फैलोपियन ट्यूब तक नहीं पहुंच सकेगा। इसके लिए विजाइना का अंदर से वेट होना ज़रूरी है। नॉर्मली विजाइना के अंदर जो सिक्रीशंस बनती हैं, या फीमेल जब एक्साइट होती है तब जो सिक्रीशंस अंदर बनती हैं, उनका बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए जब आप कोशिश कर रहे हैं तो इंटरकोर्स के दौरान प्रॉपर पेनिट्रेशन से पहले फोर प्ले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 से 15 मिनट दोनों पार्टनर एक दूसरे को दें, एक दूसरे को स्टिमुलेट करें, तो ये चीज़ फीमेल की विजाइना को अंदर से लुब्रिकेट करने में हेल्प आउट करेगी और अल्टीमेटली स्पर्म्स को स्विम करने में मदद करेगी, प्रेगनेंसी कंसीव करने में हेल्प आउट करेगी। और चौथी चीज़ है कि जब आप रिलेशन बनाते हैं, सिर्फ और सिर्फ ओवुलेशन डे को ही ज़हन में रख के हम बिस्तरी करते हैं, प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सिर्फ रिलेशन बनाते हैं, तो ये चीज़ भी आपके लिए स्ट्रेस का बायस बनती है। क्योंकि बाज़ कपल्स को जब हम एडवाइस करते हैं कि आप ओवुलेशन डे में रिलेशन बनाएं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं ओवुलेशन डे के आसपास कि पता नहीं ओवुलेशन होगी या नहीं, और ओवुलेशन अगर हो गई तो पता नहीं स्पर्म एग के साथ मिलेगा या नहीं। तो ये स्ट्रेस आपके जो हेल्दी रिलेशंस हैं उनको भी डिस्ट्रॉय करती है। आप अपने रिलेशंस को एंजॉय भी नहीं कर पाते, हार्मोनल चेंजेस भी आपके अंदर आती हैं, फीमेल के हार्मोन्स भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसलिए ओवुलेशन डे की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हम बिस्तरी करते वक्त अपने जहन पे सवार ना करें।
अगर आपको अपने ओवुलेशन डे पे फोकस करना ही है तो इसका आसान तरीका ये है कि आपके साइकिल की जो लेंथ है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। फ़र्ज़ कर लें कि आपको 30 दिन के बाद साइकिल आता है तो पहले 10 दिन आप भले छोड़ दें, आखिरी 10 दिन भी छोड़ दें, लेकिन जो दरमियान के 10 दिन होते हैं इसमें आप मैक्सिमम रिलेशन बनाएं हस्बैंड और वाइफ। अगर डेली पॉसिबल ना हो तो एटलीस्ट एक दिन छोड़कर एक दिन रिलेशन बनाएं तो प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस मैक्सिमम होंगे। इस चैनल पर प्रेगनेंसी से रिलेटेड, मर्दाना बांझपन और जनाना बांझपन से रिलेटेड बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी केयर 1 to 9 की नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा।